हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स पेपर 7 के ग्रुप सी के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर हमने एक पहले से दे दिया आपको, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर को देखा। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे कनेक्ट होते हैं उसके विषय में हमने जानकारी देखी। अभी हमारा सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। But the question is, what is input and output devices? First we explain the input and output devices and then try to understand the position of I/O devices in our computer system. First thing, here we describe the definition of I/O devices. The input output devices provide the capability to communicate with its external environment. That means its user to the computer system. कंप्यूटर सिस्टम यहाँ हमने लिखा नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हमेशा कंप्यूटर सिस्टम की ही बात हो रही है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑलवेज प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। द स्पीड ऑफ I/O डिवाइस इज वेरी स्लो कंपेयर टू मेमोरी एंड CPU। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी यूनिट होता है। तो कंप्यूटर के CPU के बॉक्स के अंदर जो भी डिवाइसेज हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा का इंटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोसेसिंग होती है, तो उनकी स्पीड भी अधिक होती है। लेकिन उस स्पीड का तभी मतलब है जब हम यूजर के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को इंटरफेस दे सकें, यूजर के ऑर्डर पर हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। तो इस काम के लिए हमको इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइसेज की ज़रूरत होती है। अब इनपुट या आउटपुट डिवाइस का क्या रोल है, ज़रा सा देखिए। एक इनपुट डिवाइस ट्राई टू इनपुट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कंप्यूटर में करना चाहते हैं, चाहे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम हो, डेटा एनालिसिस का प्रॉब्लम हो। स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा तो डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। तो डेटा एनालिसिस में जब भी हमको कोई डेटा है तो डेटा एक्सटर्नल वर्ल्ड का है। अब उस एक्सटर्नल वर्ल्ड के डेटा को जब तक हम CPU में इंसर्ट नहीं करेंगे, CPU में भेजेंगे नहीं, तब तक तो प्रोसेसिंग हो नहीं सकता है। और एक समस्या यहाँ और आती है कि एक्सटर्नल डेटा हमारा फिजिकल वर्ल्ड का जो भी डेटा है, ये डेटा रॉ फैक्ट और फिगर पर आधारित होता है। इसमें नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हो सकते हैं। तो इस नंबर या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड को डायरेक्ट हम CPU को अगर दे दें तो CPU didn't understand this type of data. CPU only understand the data in the form of binary bits. Binary bits means 0 and 1. कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज ही 0-1 में है। मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी लैंग्वेज। द अल्फ़ाबेट ऑफ दिस लैंग्वेज इज 0 and 1। फिजिकल वर्ल्ड में तो अल्फ़ाबेट अलग है। इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है, A to Z। नंबर सिस्टम 0 to 9 है। हमारे पास बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, मैथमेटिकल सिंबल हैं, जिनका इस्तेमाल हम डेटा के रूप में करेंगे। लेकिन कंप्यूटर को सबसे पहले जो भी हमारे फिजिकल वर्ल्ड के डेटा हैं उनको हम डिजिटल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये इस कन्वर्सन को हम बोलते हैं डेटा टू सिग्नल। इस डेटा को हम डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में बदलेंगे और ये डिजिटल सिग्नल 0-1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या है? इनपुट डिवाइस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल वर्ल्ड के फॉर्मेट में डेटा को रिसीव करता है और फाइनली इनपुट डेटा कोडेड इन इंटरनल फॉर्म। इंटरनल फॉर्म मीन्स वही 0-1। यहाँ पर डेटा जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो 0-1 के फॉर्म में करेंगे। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर हम जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक की प्रेस करते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग एक ASCII कोड 0-1 का कोड है और उस 0-1 फॉर्म में वो चेंज करेगा।
तो जिस भी इनपुट डिवाइस की हम बात करें वो डेटा को सीधे तौर पर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्सन के बाद वो सीपीयू को दिया जाएगा ताकि सीपीयू उस डेटा को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन दिस डेटा कैन बी प्रोसेस्ड। अब एक बात और होती है कि अगर कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी, कंप्यूटर का लैंग्वेज तो 0-1 बेस्ड है, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों ही बाइनरी फॉर्म में होंगे और कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने में इस बात का प्रोग्रामर को ध्यान रखना पड़ता है। आगे प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इंस्ट्रक्शन और डेटा को इस तरह से हम डिनोट करें कि कंप्यूटर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। कंप्यूटर आसानी से इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन के तौर पर, भले ही वो बाइनरी फॉर्म में हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन के तौर पर रिसीव होना चाहिए, डेटा को डेटा के फॉर्म में रिसीव होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी यूजर प्रोग्रामर की है। हम जो भी डेटा इनपुट डिवाइस को देंगे वो सीधे सीधे उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्सन का काम वो करेगा। इनपुट डिवाइस हमेशा ही एक कन्वर्टर का काम करता है जो फिजिकल वर्ल्ड के डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इनपुट को ट्रांसफ़र करता है और सीपीयू उस डेटा की प्रोसेसिंग करेगा। मेमोरी टेम्पोररी उनके पास है, वो टेम्पोररी या परमानेंट दोनों तरह के मेमोरी है। मेमोरी में स्टोर करेगा उस डेटा को और आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ दिस डेटा, प्रोसेस डेटा इन इंटरनल फॉर्म कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ भी देखिए, ये डेटा भी प्रोसेसिंग के बाद 0-1 के फॉर्म में ही आउटपुट डिवाइस को भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब आउटपुट डिवाइस की जिम्मेदारी है जस्ट इनपुट डिवाइस का रिवर्स ऑपरेशन का, मतलब कन्वर्सन ऑफ बाइनरी डेटा इनटू यूजर रीडेबल फॉर्मेट, एक्सटर्नल वर्ल्ड के रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट। अब यहाँ पर रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब यूजर अगर यहाँ पर कोई डेटा देता है तो यूजर तो अपने लैंग्वेज में दे रहा है, नेचुरल लैंग्वेज में दे रहा है, हमको आउटपुट रिजल्ट भी इसी फॉर्म में चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें। अगर कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में 0-1 के फॉर्म में दे दे, हमको बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं है, तो हम कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखें कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर हमने लिखा रोल ऑफ आईओ डिवाइसेज इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हर इनपुट डिवाइस डेटा को रिसीव करता है फिजिकल वर्ल्ड से, यूजर से, उसको इनकोड करता है डिजिटल फॉर्म में और सीपीयू को ट्रांसफर कर देता है। फाइनली सीपीयू प्रोसेस करता है, टेम्पोररी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज उनके पास है, उसको स्टोर करके रखता है। फिर जब भी हमको ज़रूरत होगी उसी प्रोसेस्ड डेटा को फाइनली इंटरनल फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में, जो लैंग्वेज उनके पास है वो उसी लैंग्वेज में उनको भेजेंगे। और आउटपुट डिवाइस का काम है लैंग्वेज को फिर यूजर रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट में चेंज करना। आप आसानी से अब समझ सकते हैं कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस बेसिकली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है, इंटरफेस की तरह काम करता है, एक लॉजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है सीपीयू और यूजर के बीच में। कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच अगर हम लॉजिकल इंटरफेस नहीं बनाएंगे, लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा सीपीयू, अगर हमारा डेटा या प्रोग्राम का लैंग्वेज ही नहीं समझेगा तो प्रोसेस क्या करेगा। और सीपीयू इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो हमारे लैंग्वेज को सीख सके, या हमारे पास भी तो थोड़ी समस्या है, हम भी सीपीयू के लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सीपीयू और यूजर के बीच जो मिडिल मैन की भूमिका निभाता है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस। और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के सहयोग से ही एक नॉर्मल यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बनाता है और आसानी से हम कंप्यूटर को हैंडल कर पाते हैं, कंप्यूटर को चला पाते हैं अपने ऑर्डर के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कंप्यूटर में एक यूजर फ्रेंडली माहौल की अगर हम बात करें तो हमारा आईओ डिवाइस प्रोवाइड करता है। अगर आईओ डिवाइस नहीं है तो कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा। बिना आईओ डिवाइस का हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं। तो आप आसानी से समझ लीजिए कि आईओ डिवाइस का एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल है। और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अब हमारा रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, हमारे पास इनपुट डेटा भी अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कुछ इनपुट डेटा अल्फान्यूमेरिक कोड के फॉर्म में हो, जैसे हमको लेटर लिखना है तो आसानी से हम लेटर लिख सकते हैं, नंबर की सीरीज बनानी है
अगर प्रोसेसिंग करनी है तो उसको भी हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए तो कीबोर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें हमको कंप्यूटर को इजी वे में कम्युनिकेट करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस, आज माउस आप देख रहे हैं, बिना माउस का हम कल्पना नहीं करते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि बिना माउस का नहीं चलेगा, चल सकता है, लेकिन हमें कंप्यूटर को फ्रीली अगर यूज़ करना है, यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो हमने माउस भी बनाया, लाइट पेन का भी इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर रीडर का भी बात होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात होती है, स्कैनर हमारे पास है, इवन इफ माइक, वीडियो कैमरा, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं आज के डेट में। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि हम केवल एक कीबोर्ड लगा दिए तो हमारा इनपुट का काम कंप्लीट हो गया। आज के डेट में बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर के अटैचमेंट के लिए करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से डेटा को हम कंप्यूटर सिस्टम को भेज सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से प्रोसेसिंग के बाद भी हमारे पास तमाम तरह के आउटपुट डिवाइस हैं। आप देखेंगे प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो अगले क्लास में हम बारी बारी से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की डिटेल जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो भी आसानी से सीख सकें, और एक अच्छा हम लोग एक कम्युनिकेशन लिंक बनाएं। अभी तो ऑनलाइन का ही क्लास ज़माना है, ऑनलाइन में क्लास करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने नंबर पहले ही दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखा है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज भेज दीजिए, उस मैसेज को हम रिप्लाई करेंगे, आपके हर समस्या का समाधान देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।